हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे ठहरो चैनल पे। एंड यस्टरडे आई वाज लाइव, ठीक है। एंड आई थिंक बहुत समय में ऑनलाइन था, 80 से 100 मिनट तक मैं ऑनलाइन था। ओके, सो आई थिंक 1.5-2 घंटे तो ऑनलाइन था ही मैं। एंड आई डिड आंसर टू सो मेनी पीपल, ठीक है। तो चलो वो हो गया सेशन। तो अभी देखते हैं यहाँ पे दिल की बातें सीधे उनके दिल से, या फिर आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। और आज हम यूज़ करने वाले हैं 3 टैग, उसमें से ये हैं द लव मैसेजेस, ट्रू एंड रिलेशनशिप टैग, ठीक है। तो हम 3 टैग यूज़ करने वाले हैं। देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। 5 कार्ड चुन लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स पिक सम कार्ड्स ओवर हियर एंड चलो कार्ड चुनते हैं फिर। चलो ये आ गया फर्स्ट, ठीक है। ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, ठीक है। ये फोर्थ एंड ये आ गया फिफ्थ। ओके, इसमें से भी कुछ कार्ड्स चुनते हैं। चलो ये आ गया कार्ड्स आने में कोई इश्यूज है। 3, ये 4, ये 5। चलो 5 कार्ड आ गए। ओके, एंड फाइनली वी हैव दीज। तो देखो यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। वाह, इतनी सारे कार्ड आ गए। चलो जितने भी आ गए हैं मैं वही लूँगा। चलो 5 कार्ड्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लव मैसेजेस एंड उसके बाद देखेंगे द टैरो एंड रिलेशनशिप टैग। ओके, yes, I do come online sometimes and I just devote a bit time to people. देखो मैं ज़्यादा समय नहीं देता, बस 1-2 मिनट में जो रीडिंग हो सकती है I just do that. That's it. तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया है। ओके, ना एस जी कैम का मैंने अभी स्क्रीन से ऑफ कर दिया है, सो आई कुड क्लियरली सी कि कैसा दिख रहा है कार्ड। तो यस, यहाँ पे आपको दिख सकता है कि यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर। वाह, ट्रम्प कार्ड यहाँ पे आ गया है हमारे चैनल का। यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर। देखो ये व्यक्ति आपके साथ बहुत खुश है एंड दिस पर्सन वांट टू बी विथ यू, ठीक है। आई थिंक उनके दिल में ऐसा चल रहा है कि इस व्यक्ति को आपके साथ कहीं पे घूमने जाना है। मे बी शायद कहीं पे जाना चाहता है, लाइक रेस्टोरेंट। अभी मूवी तो पता नहीं मुझे कहीं पे ऑन हो गई या नहीं, लेकिन यस, ये आपको शायद इकट्ठा बैठ के कहीं एटलीस्ट छोटा सा मूवी तो देख सकते हैं, यू नो, जैसे कि 30 मिनट्स की भी आजकल मूवी आ रही है नेटफ्लिक्स पे। तो मे बी द पर्सन कुड टेक सम टाइम आउट एंड आपके साथ कहीं पे जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। समवेयर यू कुड फील लाइक दैट, देन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। थोड़ा सा फन, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा टिकलिश बिहेवियर आपके साथ करने की सोच रहे हैं एंड दिस पर्सन गोना बी वेरी क्लियर विथ यू, ठीक है। आपके साथ ये व्यक्ति बहुत ही ऑनेस्ट बनना चाहता है एंड यस, यू कुड नो दैट द पर्सन इज़ गोना बी वेरी रोमांटिक, ठीक है। तो जिन लोगों को भी आज छुट्टी मिली है स्पेशली फ्रॉम देयर ऑफिसर्स, यू नो, जो सिर्फ यू नो आईटी कंपनी में मोस्टली काम करते हैं, या फिर अगर आपकी आज छुट्टी है बिकॉज ऑफ सैटरडे, सो यस द पर्सन गोना एन्जॉय एवरीथिंग विथ यू। ओके, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, ठीक है। ये आपको अपने हैप्पीनेस की वजह मानते हैं एंड व्हेन यू आर विथ देम तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, यू नो। कई बार हम कहते हैं कि भाई आप जब होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। गाना भी है गोविंदा का, आपके आ जाने से, मी से मीना से, ऐसा कोई तो गाना है वो, ज़्यादा तो मुझे लिरिक्स नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा गाना है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को आपसे बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं एंड बहुत ही अच्छा फील वो कर लेते हैं। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है ये यू मेक मी स्माइल, ठीक है। यू मेक मी स्माइल माई पे, यस। तो आपकी वजह से इनके चेहरे पे मुस्कान आती है, यू नो। एंड अगर ये चाहे किसी भी मूड में है, चाहे सोच में डूबे हुए हैं, अचानक अगर किसी ने कहा अरे वो आ गई है या फिर आपने आवाज़ दी, आपका फ़ोन आ गया, सडनली उनके चेहरे पे स्माइल आती है ना। तो इनको लानी नहीं पड़ती स्माइल, अपने आप आ जाती हैं। तो इसका मतलब है आप उनके दिल से पूरी तरह से कनेक्ट हो गए हैं पहले से ही। पे अटेंशन टू इट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है ये। ओके, जस्ट में हम रुकते हैं। तो ये कार्ड हम देख रहे हैं जो कि है आई चूज़ यू, माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टार्ट, ओके, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टार्ट टू अ लाइफ लॉन्ग लव लेटर, ठीक है। या आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मे बी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट, दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर इट, ठीक है।
अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो आप इनसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड जो फिफ्थ कार्ड हमें दिख रहा है, वाओ, ये है यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। ओके, तो यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर यहाँ पे कार्ड आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। एंड अगेन ट्रंक कार्ड आ गया है, हमारे चैनल का नाम यहाँ पे आ चुका है यू एंड मी, ठीक है। तो देखो, यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, तो ये व्यक्ति आपके साथ काफ़ी खुश है एंड इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि आप दोनों कैजुअली रहते हैं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं, जैसे ज़िंदगी आ रही है उसको गुजारना। एंड यस, भगवान भरोसा रहना, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं ज़िंदगी के बारे में, क्या होगा कैसे होगा, डोंट वरी अबाउट दैट वन, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने हार्ट के बारे में सोचिए, अगर आप खुश हैं तो यस, बी हैप्पी एंड आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए हमने लव कार्ड्स भी एक्चुअली मैंने एक अनबॉक्सिंग की है, ठीक है, लवेंडर बॉटल की, तो उसी की स्मेल मुझे आ रही है। माय सिस्टर जस्ट गिव इट टू मी, सो वी विल टेक अ लुक एट द टैरो एंड देन हम देखेंगे रिलेशनशिप को। ज़्यादातर हम जो लव मैसेज है वो लास्ट में देखते हैं, लेकिन हमने आज पहले देख लिया, तो देखते हैं क्या है। और यहाँ पे 5 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। देखो, आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है फोकस, 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कि है फास्ट, 9 ऑफ कप्स जो कि है ग्रोथ, नंबर 8 स्टैग्नेशन मूवमेंट एंड नंबर 4 है स्टेबिलिटी, ठीक है। दिस पर्सन इज़ आई थिंक रेडिकली लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। इसको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, फीलिंग स्टक, मे बी ये सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता है, या फिर आज शायद आपके बारे में सोचेगा। कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि भाई मैं आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, जैसे कोई किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, उसको अगर आप लड्डू दिखाएं तो बस लड्डू के बारे में ही सोचता रहेगा पूरे दिन भर, काम गया तेल लेने, है ना। तो वैसे हो रहा है, ये व्यक्ति आपके बारे में ही सोच रहा है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन हिज हार्ट और इन हर हार्ट, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनको भी आपसे ऑब्सेशन हो चुका है, एंड वो आपके बिना अभी रह नहीं सकते। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू, ठीक है। आपका साथ वो पाना चाहता है। नाउ इट डिपेंड्स कि भाई किस तरह से आपसे कनेक्ट करे। अगर आप रूठ गए हैं तो मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, आपको वू करना चाहते हैं, WOO, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू एंड आपका अगर गुस्सा है तो शांत करना चाहता है, बिकॉज आपके बिना वो रह नहीं सकते। ऐसे कई सारे पल हमारे ज़िंदगी में आते हैं जब हम कहते हैं कि आई कांट लिव विदाउट यू, ये होता है। एंड जो लोग इससे गुजरते हैं उनको पता है कि भाई फीलिंग कैसी होती है। तो यस, ये व्यक्ति के लाइफ में अभी तो फीलिंग ऐसी चल रही है, दिस पर्सन कांट लिव विदाउट यू, उसको स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई मैं अभी सेटल हो गया हूँ। अगर आप उसके साथ हैं तो बहुत अच्छा लगेगा उसे कि somebody इज़ पेइंग अटेंशन टू हिम एंड somebody is with him, ओके। नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पे दिख रहा है, ओके, द कार्ड जस्ट फॉल डाउन, वो है मूवमेंट स्टैग्नेशन, नंबर 8, ठीक है। नंबर 8 यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है। तो कई बार क्या होता है कि हम एक ही मूवमेंट में रहते हैं, सो मे बी जो आपके लाइफ में हुआ होगा आप दोनों के साथ, जिस तरह से आपकी बातचीत शुरू हुई होगी, एंड एक पल आता है जिसमें आप स्टक हो जाते हैं, आप उससे बाहर ही नहीं निकलते, इट कुड हैपन समथिंग कुड हैव हैपन मैजिकल विथ यू, ठीक है। मे बी इट्स योर फर्स्ट किस जो शायद आप दोनों के बीच हुआ है, या फिर काइंड ऑफ सेक्शुअल एनकाउंटर, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई हैं उस चीज़ के साथ अभी वो स्टक हो चुका है, मतलब उस बात को लेके ही वो बैठे हैं, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई स्टार आता है, सुपरस्टार, आपको छू लेता है या फिर आपको ऑटोग्राफ दे देता है, और जस्ट इमेजिन कि आपसे शेक हैंड कर देता है, आपकी जो अवस्था होती है कि वाओ, आई वोंट लेट एनीवन हैंडल दिस हैंड, तो आप उस हैंड का उपयोग एटलीस्ट कुछ मिनट के लिए तो एटलीस्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप उस मोमेंट में स्टक होते हैं। सो आई थिंक ऐसी कोई मोमेंट शायद आप दोनों के बीच में हुई है जो आप दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक है एंड काफ़ी अभी उत्तेजित हो गया है, फायरी सेक्शुअल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू एंड इफ़ यू अलाउ दिस पर्सन टू हैव अ सेक्शुअल एनकाउंटर एट एनी टाइम ऑफ द डे, ही वुड लव टू हैव दैट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है मेरे हिसाब से वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आ गया है फास्ट, फायर साइन, ओके। चीज़ें उससे फास्ट करनी है, सो मे बी यू कुड फील लाइक दैट, भाई ये रोमांटिकली ज़्यादा बिहेवियर करेंगे, बट टुडे आई थिंक ज़्यादा पैशन मुझे लग रहा है, बहुत सारा पैशन यहाँ पे है
एंड मे बी जिस तरह से आप लव मेकिंग करते हो, इफ़ यू कुड हैव बीन डूइंग लाइक दैट, या फिर जिस तरह से बातचीत करते हो, टुडे ही विल स्टार्ट डायरेक्टली। एंड मे बी ये व्यक्ति आज अगर आपसे बातचीत करता है तो डायरेक्टली आपसे कुछ चीज़ सवाल पूछेगा, वट एवर ही हैज़ इन हिज और हर माइंड, ठीक है, जो भी सवाल है उसके दिल में डायरेक्टली आपसे पूछेगा। क्या आप उससे प्यार करते हैं, वट एवर, आगे बढ़ने के लिए आपकी क्या सोच है। इफ़ आई आस्क यू टू हैव अ काइंड ऑफ रोमांस विद मी, व्हाट विल यू से, जो भी उनके दिल में है वो शायद आपसे पूछ सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं जो फास्ट हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन ये व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ सकता है, या फिर आपको बुला सकता है कि कम एंड मीट मी राइट नाउ, ओके। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पे दिख रही है, मतलब बहुत सारा पैशन यहाँ पे दिख रहा है, एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू शेयर द पैशन विथ यू। डू रिमेंबर, ये पैशन को एग्जर्ट होना है, इस पैशन को बाहर निकलना ही है। अगर ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, सो अलाउ योर सेल्फ टू बी विद दिस पर्सन, क्योंकि अगर आप नहीं हैं और इसका पैशन अधूरा रह गया, सो व्हाट विल हैपन, वी डोंट नो, ओके। नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है फोकस, ओके। तो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 3 बार 8 नंबर आ चुका है, 888 यहाँ पे हम देख सकते हैं, वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है फोकस। तो राइट नाउ फोकसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये व्यक्ति फोकस करने की कोशिश कर रहा है, मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, आपसे कनेक्शन बनाने की चाह उसके दिल में है, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू डेस्परेटली। फोकसिंग बहुत चल रहा है, एंड मे बी वट एवर इज़ इन हिज फोकस, ठीक है, आपके बाल होंगे, आपकी आंखें होंगी, वट एवर बॉडी पार्ट ही इज़ लुकिंग फॉर दैट, मे बी ही इज़ लुकिंग फॉर दैट वन, एंड आपको भी शायद अच्छा लगता है कि जब वो आपके बारे में कहता है, रोमांटिकली कहता है, या फिर आपको प्रेस करता है कि आई लव दिस पार्ट बिकॉज दिस इज समथिंग एंड दिस इरोटिकली टेल्स मी समथिंग। अगर कुछ ऐसी बात है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। एंड येस, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको पता होगा कि भाई ये ऐसा क्यों कह रहा है, मे बी यू जस्ट लाइक इट द वे ही हैज़ बीन डीलिंग विथ यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो फोकस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है 9 ऑफ कप्स, ग्रोथ यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। देखो ये व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को एक लेवल आगे ले जाना चाहता है, ओके। तो अगर आपने सिर्फ अभी तक किसिंग रोमांस किया है तो मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू हैव सेक्सुअल एनकाउंटर विथ यू, डिपेंड कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, ओके। आपसे बातचीत करना चाहता है, मे बी आपको जताना चाहता है कि व्हाट डज ही फील अबाउट यू। अब आप कितने कंफर्टेबल इस व्यक्ति के साथ वो आपको पता, ओके। मैनी पीपल थिंक लाइक दैट कि भाई दे कुड हैव अ काइंड ऑफ सेक्सुअल एनकाउंटर, या फिर दे कुड हैव अ काइंड ऑफ things which could have been done on the phone, whatever it could be. So maybe ये व्यक्ति आपसे कुछ शेयर करना चाहता है, डिपेंड कि आप उसके लिए कितना रेडी हो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी रेडी, बट डिपेंड ऑन यू। देखो, जो मुझे लग रहा है आपको बता रहा हूँ, अब क्या करना क्या नहीं करना वो तो आपका फैसला होता है, ठीक है। ये हो गए 5 कार्ड, और अब देखते हैं फाइनल रिलेशनशिप के बारे में, देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ओके। सो देखो यहाँ पे 5 कार्ड आ गए हैं, और अगर हम बात करते हैं टैरो कार्ड की और वहाँ से अगर कनेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे पहला जो कार्ड आ गया है वो है पेशेंस, ठीक है। पेशेंस यहाँ पे दिख रहा है, मे बी द पर्सन इज वेटिंग फॉर यू पेशेंटली, ठीक है। अब देखो शायद वो उसने आपसे कुछ सवाल किए थे, या फिर आपके जवाब का आंसर वो ढूंढ रहा है। मे बी द पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू सेक्सुअली, या फिर इरोटिकली, या फिर द पर्सन वांट टू हैव रोमांस विथ यू। अब क्या आपका जवाब होगा, क्या आप हाँ कहोगे, ना कहोगे? आई थिंक द पर्सन इज़ वेटिंग इन पेशेंस, ओके। अब ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। समबडी कुड आस्क यू डायरेक्टली, समबडी इज़ गिविंग यू हिंट्स, ठीक है। और आपको भी पता चलता है उस व्यक्ति के बिहेवियर से, उस व्यक्ति की ऑरा से। जितना आप उस व्यक्ति के करीब जाते हैं, जितना उसके साथ रहते हैं, कुछ समय गुजारते हैं, तो आपको पता लगता है कि भाई हाँ, द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी। तो आपको खुद पता चलेगा, कहीं ना कहीं पे पेशेंस यहाँ पे इस व्यक्ति के थ्रू नज़र आ रहा है। सो दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर द पेशेंस, एंड वो पेशेंस कीप कर रहा है, ठीक है। तो पेशेंटली आपकी वेट कर रहा है कि आपका आंसर क्या होगा फाइनली। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो व्हाट इट कुड बी। देखो यहाँ पे आ गया है एवर्जन, ओके। एंड अगेन यहाँ पे आ गए हैं 2-3 कार्ड्स जो कि हैं होपलेस एंड ऑफेंडेड। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा, एंड मे बी आपका जवाब ना होगा, ओके। अब आपकी भी शायद कोई जेन्युइन रीजंस हैं, मे बी यू आर अवे फ्रॉम द पर्सन, एंड आप अभी इस व्यक्ति को नहीं मिल सकते, या फिर वो आपसे कुछ एक्सप्रेस कर रहा है कि ही वांट अ सेक्सुअल एनकाउंटर, एंड यू आर डायरेक्टली सेइंग नो बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है।
ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, मे बी वी फील दैट द पर्सन इज़ फ्लर्टिंग विथ यू, ठीक है, ये उनके लिए हो सकता है जिनको पता है कि ये व्यक्ति बहुत लोगों के साथ फ्लर्ट करता है, ये अभी आपके साथ है, आपको ये व्यक्ति अच्छा लगता है, लेकिन डिपेंड कि आपको शायद उससे कमिटमेंट नहीं चाहिए, मे बी आपको बस वो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन डू एनीथिंग विद दैट पर्सन, ठीक है। रोमांस करना है तो मे बी यू आर कंफर्टेबल, बट उसके आगे जाना है तो आप अभी कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति के साथ आपको आगे बढ़ना है तो उसके पहले आपको कमिटमेंट चाहिए, और ये व्यक्ति अभी फ़िलहाल तो कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है सेल्फ अटेंशन। सो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन सेल्फ अटेंशन, ठीक है। अगर ये कहीं पे जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, स्टडीज़ है उसके, तो उसके ऊपर ये फोकस कर रहा है, ठीक है। तो इसका पूरा फोकस इसी चीज़ के ऊपर रहेगा कि मैं किस तरह से खुद के लाइफ में चेंजेस ला सकूँ, ओके। लेकिन अगर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है तो उसे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि आपका जवाब मेरे हिसाब से तो ना होगा, ठीक है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू।